जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल पहाड़ी डिजिटल रविवार में। जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन में, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक नई विज्ञप्ति जारी की है। कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2022, जिसकी विज्ञापन तिथि 30 नवंबर 2022 है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर और परीक्षा शुल्क के साथ फॉर्म भरने की अंतिम तिथि भी 20 तारीख को रखी गई है। इस समय कनिष्ठ सहायक की पोस्ट आ रखी है, जिसमें आपके अलग अलग विभागों में लगभग 445 रिक्त पद है। उत्तराखंड लोक सेवा पूरी करवाएगा। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि इसमें क्या क्या विज्ञप्ति है, क्या क्या वरीयताएं हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। बीच में पद का नाम है इसमें कनिष्ठ सहायक सह कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर, कनिष्ठ सहायक सह कंप्यूटर ऑपरेटर, ये ग्रुप सी में आता है। और इसकी रिक्तियां इस प्रकार है, जैसे शहरी विकास निदेशालय उत्तराखंड देहरादून में कनिष्ठ सहायक की कुल संख्या है 4। इसमें आप देख सकते हो अनुसूचित जाति में 1 है, अन्य पिछड़ वर्ग 1, EWS 1 और जनरल 1। टोटल इसमें 4 वैकेंसी है, जिसमें हॉरिजॉन्टल आरक्षण में केवल महिला के लिए 1 आरक्षित रखी गई है। इसमें आप देख सकते हो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है इसमें माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, विद्यालय शिक्षा परिषद उत्तराखंड में इंटरमीडिएट मांग रखा है इसमें। और इसमें आप देख सकते हैं कोई परीक्षा समकक्ष परीक्षा होना। देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्यकारी ज्ञान और कंप्यूटर में हिंदी टंकण में 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति आवश्यक है। कनिष्ठ सहायक की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपका इंटरमीडिएट किसी भी समकक्ष, इसमें आपका साइंस होगा, कॉमर्स होगा, कला, किसी भी वर्ग पास होने आवश्यक है। और साथ में इसमें इंटरमीडिएट के साथ हिंदी टंकण मीन्स कंप्यूटर में इसकी टाइपिंग होगी, जिसमें 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति आवश्यक है। तो आप पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर का हिंदी टाइपिंग की तैयारी भी करते हैं। इसमें नगर पालिका परिषद बागेश्वर में भी 1 पोस्ट है केवल, वह भी अनुसूचित जाति की। मैंगलोर में है नगर, ये सारे लगभग अभी नगर पालिका की पोस्टें चल रही है। परिषद मैंगलोर में है आपकी 2 वैकेंसी है इसमें, अनुसूचित जाति का 1 और जनरल का 1। इसी प्रकार जोशीमठ में भी 2 वैकेंसी है, जो कि जनरल के लिए है। नगर पालिका परिषद गौचर में है आपका 1 वैकेंसी है, वो भी जनरल के लिए। पौड़ी गढ़वाल में है 2, इसमें कनिष्ठ सहायक सह कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर। पद का नाम ये है। कुल रिक्तियां हैं 2, जिसमें अनुसूचित जाति 1 और ओबीसी का 1। तो यहाँ टोटल 2 वैकेंसी है। नरेंद्र नगर में 1 वैकेंसी है, उधम सिंह नगर में 2 वैकेंसी है, जनरल की है। नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग में कनिष्ठ सहायक सह कंप्यूटर ऑपरेटर की 1 वैकेंसी, जो कि जनरल के लिए आरक्षित है। नगर पालिका महुआ खेड़ागंज जिला उधम सिंह नगर में ये, इसमें भी 1 वैकेंसी है, जो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। इसी प्रकार शक्तिगढ़ जिला उधम सिंह नगर में 1 वैकेंसी है, वो की जनरल नगर पंचायत शक्तिगढ़ जिला उधम सिंह नगर में है, जो कनिष्ठ सहायक सह कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर का कुल पद है 1 अनुसूचित जाति। इसी प्रकार कीर्तिनगर में भी 1 वैकेंसी है, जो कि जनरल की। मुनि की रेती में 1 वैकेंसी है, यह अनुसूचित जाति के लिए। पद संख्या 2 से 14 तक के विभागों के पद आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ अनिवार्य शैक्षिक अर्हता जितनी भी वैकेंसियां हैं, इसमें आपका किसी भी संस्थान द्वारा इंटरमीडिएट परीक्षा होना आवश्यक है। वह किसी भी वर्ग से, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग से पास होना आवश्यक है। और इसके साथ साथ आपको हिंदी में कंप्यूटर टाइपिंग में 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति आवश्यक। इसी प्रकार कनिष्ठ सहायक की आबकारी विभाग उत्तराखंड में 1 वैकेंसी है, जो कि ओबीसी के लिए। इन सभी में आप देख सकते हो, जिसमें अल्प शैक्षिक अर्हताएं होंगी उसमें इसमें आपको बता दिया जाएगा। के लिए समाज शैक्षिक अर्हता है और कंप्यूटर की डिप्रेशन 4000 की डिप्रेशन। इसी प्रकार परिवहन विभाग में है आपका कनिष्ठ सहायक की 7 वैकेंसी। ऐसे अनुसूचित जाति 3 है, ओबीसी 1, जनरल 3, महिला के लिए 1। इसी प्रकार परिवहन विभाग संभागीय संवर्ग में है कनिष्ठ सहायक की 32 पोस्ट, जो कि अनुसूचित जाति की 2, अनुसूचित जनजाति की 1, अन्य पिछड़ा वर्ग 6, EWS 4 और अनारक्षित जनरल की है। इसमें आप देख सकते हैं EFF फ्रीडम फाइटर की 1 वैकेंसी है। उत्तराखंड के दिव्यांग है जो 1 वैकेंसी, उत्तराखंड के अनाथ है बच्चे, उनकी 1 वैकेंसी, महिला की 11। इसमें 16 एवं 17 के विभागों में आप देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद में इसमें भी इंटर मांग रखा है, लेकिन इसमें इन्होंने कंप्यूटर में कुछ चेंजिंग कर दिया है, जिसमें कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति चाहिए और कंप्यूटर में डाटा एंट्री के लिए प्रति घंटा 8000 की डिप्रेशन से अधिक की विशुद्ध गति। उक्त बिंदु हेतु कंप्यूटर में डाटा एंट्री के लिए अंग्रेजी में 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति निर्धारित है। इसमें कंप्यूटर प्रचालन की जानकारी अथवा O स्तर का कंप्यूटर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना आवश्यक। बाकी लघु सिंचाई विभाग में उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी है 4, जो कि ओबीसी के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए 1। इसी प्रकार अर्थ एवं संख्या विभाग में कनिष्ठ सहायक की 7 वैकेंसी है, अनुसूचित जाति की 3 है, अन्य पिछड़ा वर्ग 1, EWS की 1 है और जनरल की 2 है। इसमें उत्तराखंड के अनाथ बच्चों के लिए 1 पोस्ट है और महिला के लिए 1। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, इसमें 7 पोस्ट है, जो कि अनुसूचित जाति की 2 है, ओबीसी की 2 है और EWS की 1 और जनरल की 2। होमगार्ड विभाग में मुख्यालय संवर्ग में है कनिष्ठ सहायक की 1 वैकेंसी है, जो कि जनरल की है। होमगार्ड विभाग जनपद संवर्ग में कनिष्ठ सहायक की 12 पोस्टें हैं, जिसमें अनुसूचित जाति की 3 है, अनुसूचित जनजाति की 1, अन्य पिछड़ा वर्ग 3, EWS की पोस्ट इसमें नहीं है
और अनारक्षित की 5 है। जनरल की टोटल 12 वैकेंसी है, जिसमें से महिला की 4 वैकेंसी। इसमें भी समान। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल में 2 पोस्टें हैं, जो कि जनरल के लिए 2। उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति नैनीताल में 2 पोस्टें हैं, जो कि जनरल की है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल में कनिष्ठ सहायक की 1 पोस्ट है, जो कि जनरल की है। वैकल्पिक विवाद समाधान ADR की माननीय उच्च न्यायालय परिसर नैनीताल की 1 पोस्ट, जो कि जनरल की है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा में 1 पोस्ट है, जो कि जनरल की है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बागेश्वर में भी 1 पोस्ट है, जनरल के लिए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल में भी 1 पोस्ट है, ये भी जनरल के लिए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार कनिष्ठ सहायक की 1 पोस्ट है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून में भी 1 पोस्ट। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंपावत में 1 पोस्ट जनरल की। चमोली में भी आपका कनिष्ठ सहायक की 1 पोस्ट है, जो कि जनरल के लिए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पिथौरागढ़ कनिष्ठ सहायक की 1 पोस्ट है, जो कि जनरल। उत्तरकाशी में 1 पोस्ट है, जनरल के लिए। उधम सिंह नगर में भी 1 जनरल की पोस्ट है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल में भी 1 पोस्ट है, जो कि जनरल के लिए। रुद्रप्रयाग में भी 1 पोस्ट जनरल के लिए। उधम सिंह नगर में भी आप देख सकते हैं वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र उधम सिंह नगर में 1 पोस्ट है जनरल। हरिद्वार में भी 1 पोस्ट है जनरल में। जनरल की 1 पोस्ट आपकी उत्तरकाशी में है। इन सभी के लिए 23 से 41 तक के विभागों आप देख सकते हो इंटरमीडिएट परीक्षा पास होना अनिवार्य है। कंप्यूटर का वही आपका 4000 की डिप्रेशन। कंप्यूटर पर अंग्रेजी टक्कर में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति रखने वाले को अधिमान दिया जाएगा। तो आप इसमें देख सकते हो बिल्कुल स्पष्ट दिया गया है। हिंदी में तो 4000 की डिप्रेशन चाहिए, लेकिन इसमें अंग्रेजी में भी 4000 की डिप्रेशन यदि किसी की होगी तो उसे वरीयता मिलेगी। वाणिज्य कर अधिकरण उत्तराखंड देहरादून में 2 पोस्टें हैं जनरल। संभागीय खाद्य नियंत्रण कार्यालय गढ़वाल संभाग देहरादून खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग उत्तराखंड, इसमें 7 पोस्टें हैं। कनिष्ठ सहायक सह कंप्यूटर ऑपरेटर, जिसमें कि अनुसूचित जाति की 3, OBC की 1 और जनरल की 3 पोस्ट है, जिसमें महिला की 1 पोस्ट है। इसी प्रकार आप देख सकते हो हल्द्वानी में 7 पोस्ट है। 2 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की नहीं है इसमें। अन्य पिछड़ा वर्ग 1, EWS 1 और जनरल की 3, जिसमें महिला की 2 पोस्ट। 47 एवं 44 में इंटरमीडिएट हो गया आपका और कंप्यूटर का ज्ञान 4000 की डिप्रेशन। MS ऑफिस का ज्ञान होना आवश्यक है। मैंने आ रहा था देख सकते हो राष्ट्रीय कैडेट को भी प्रमाण पत्र हो या कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण का ज्ञान हो। उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी भवाली नैनीताल में 2 पोस्टें हैं, या 1 अनुसूचित जाति और 1 जनरल की। निदेशालय विभागीय लेखा उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक 3 पोस्ट है इसमें। अनुसूचित जाति के 1, OBC का 1, अनारक्षित का 1 महिला के लिए है। निदेशालय पंचायती राज में भी 1 पोस्ट है, जो कि जनरल के लिए है। जनरल की 1 पोस्ट आपका राजस्व विभाग में है, पौड़ी गढ़वाल मंडल राजस्व विभाग आयुक्त कार्यालय गढ़वाल मंडल पौड़ी में कनिष्ठ सहायक की 1 पोस्ट है, जो जनरल। श्रम विभाग में भी कनिष्ठ सहायक पब्लिक डाटा एंट्री ऑपरेटर की 5 पोस्ट है, जो कि अनुसूचित जाति की 2 है। अन्य पिछड़ा वर्ग 1 आर्थिक रूप से कमजोर है, जो 1, अनारक्षित की 1। टोटल वैकेंसी है 5, जिसमें महिला की 1 पोस्ट है। विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी अल्मोड़ा कनिष्ठ सहायक की 1 पोस्ट है, जो जनरल की है। इसमें आप देख सकते हो कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी रुद्रप्रयाग खाद्य नागरिक एवं आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग उत्तराखंड में 5 पोस्ट है, जो कि अनुसूचित जाति की 2 है। अन्य पिछड़ा वर्ग 1 जनरल की 2 है। पौड़ी में है कनिष्ठ सहायक की 6 पोस्ट है, जिसमें अनुसूचित जाति 1 है, OBC 1 है और जनरल की 4 है। मोली में 4 वैकेंसी है, जो कि अनुसूचित जाति की 1 है, OBC की 1 है, EWS की 1 है और जनरल की 4 है। अल्मोड़ा में भी 9 पोस्ट है, जो कि अनुसूचित जाति की 2 है। अन्य पिछड़ा वर्ग 1 अनारक्षित की 6, जिसमें महिला की 2 है। हरिद्वार में भी 7 पोस्ट हैं, जो कि अनुसूचित जाति 2, अन्य पिछड़ा वर्ग 1 और अनारक्षित की 4 पोस्ट है। वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, लेकिन मेरा मकसद है कि सभी विभागों में क्या क्या पोस्टें हैं, क्या क्या वरीयताएं मांग रखी हैं, आपको इस वीडियो में पूरी बता दी जाएगी। उत्तरकाशी में भी 5 पोस्टें हैं, अनुसूचित जाति की 1 और जनरल की 4 पोस्ट। नैनीताल में भी 6 वैकेंसियां हैं खाद्य नागरिक आपूर्ति की। अनुसूचित जाति की 1, OBC की 1, EWS की 1, जनरल। इसी प्रकार पिथौरागढ़ में भी 6 वैकेंसी है, अनुसूचित जाति की 2 है, अन्य पिछड़ा वर्ग 1, EWS की, जनरल की 2 है। टिहरी गढ़वाल में भी 6 वैकेंसी, जो कि अनुसूचित जाति की 2 है, अन्य पिछड़ा वर्ग 1, अनारक्षित की 3। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग 14 वैकेंसी है यहाँ पे, जिसमें अनुसूचित जाति की 2 है, जनजाति की 1, OBC 2, EWS 1 और जनरल की 8। राजस्व पुलिस एवं भूलेख सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान अल्मोड़ा, इसमें कनिष्ठ सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर की 1 वैकेंसी है, जो जनरल की है। नियोजन विभाग उत्तराखंड में है 5 पोस्ट है, जिसमें अनुसूचित जाति 2 है, अन्य पिछड़ा वर्ग 1 है, अनारक्षित की 2 है। सेवा योजन विभाग उत्तराखंड में 28 पोस्ट है, सबसे ज्यादा वैकेंसी आप देख सकते हो अभी जो ऊपर तक देखी गई है, तो सबसे ज्यादा पोस्ट यही है, जिसमें अनुसूचित जाति की 4, अनुसूचित जनजाति की 1, OBC के 4, EWS की 3 और जनरल की 16 वैकेंसी है, जिसमें 1 पूर्व सैनिक की है। यहाँ पे एक आप देख सकते हो दिव्यांग की 1, बच्चे अनाथ है उनकी 1 और 7 महिलाओं की है। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उत्तराखंड देहरादून में 1 वैकेंसी है जनरल की। ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखंड में भी 24 पोस्ट है, जो कि
अनुसूचित जाति की 3, जनजाति की 1, ओबीसी 6, ईडब्ल्यूएस 4 और जनरल की 10 पोस्टें। इसमें आप देख सकते हैं पूर्व सैनिक की 2 है, उत्तराखंड दिव्यांग की 2 है, उत्तराखंड के अनाथ बच्चे हैं जो 1 है और महिला की 8। इसी प्रकार युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग में है 6 पोस्ट है, जो कि अनुसूचित जनजाति की 3 है, जनजाति की कुछ नहीं है, ओबीसी की 2 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है। इसमें जनरल की कोई भी वैकेंसी नहीं है। शहरी विकास विभाग उत्तराखंड में 3 पोस्ट है, जो कि ओबीसी की 1 और जनरल की 2 है। राज्य कर विभाग उत्तराखंड में 138 पोस्ट, सबसे टॉप 138 पोस्ट राज्य कर विभाग में उत्तराखंड में 138 पोस्ट है। अनुसूचित जाति की 28, अन्य पिछड़ा वर्ग 21, आर्थिक रूप से कमजोर 11, अनारक्षित की है 78, जनरल की 78 हो गई। पोस्टें काफी है, सभी जैसे स्टाफ की डिमांड है उसी प्रकार से पोस्टें आ रखी है। इसमें फ्रीडम फाइटर की 2, सर्विसमैन की 5 है, दिव्यांग की 5 है, अनाथ बच्चों की 5 है। इसमें 38 महिलाएं, 30% आरक्षण के हिसाब से 38 महिलाओं की पोस्टें भी। गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग उत्तराखंड कनिसाई की 3 पोस्ट है, जो कि अनुसूचित जाति की 2 और अनुसूचित जनजाति की 1। काफी समय बाद अनुसूचित जनजाति की पोस्ट मिली है यहाँ पे। जैसे ग्रामीण निदेशालय लेखा परीक्षा ऑडिट उत्तराखंड देहरादून में 5 पोस्टें हैं। अनुसूचित जाति की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 1 और जनरल की 3। राजस्व विभाग कलेक्टर अधिष्ठान अल्मोड़ा में 18 पोस्टें, जो कि अनुसूचित जाति की 2 है, अनुसूचित जनजाति की 1, ओबीसी की 2, ईडब्ल्यूएस की 3 और जनरल की 10 पोस्ट। आप यहाँ पे देख सकते हो पद संख्या 46 से 71 तक के विभाग जितने भी ऊपर दिए गए हैं, जितनी भी वैकेंसियां हैं उन पे भी इंटरमीडिएट परीक्षा मांग रखी है, तो 3 होना आवश्यक है। और इसमें आप अधिमान्य अर्हता देख सकते हो, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी भी प्रमाण पत्र हो और जिनकी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री प्राप्त हो उनको वरीयता दी जाएगी, अधिमान्य अर्हता। तो आप इसमें देख सकते हो उपरोक्त पदों हेतु हिंदी में टंकड़ परीक्षा अनिवार्य है। जितने भी पद हैं इन पे टंकड़ परीक्षा जरूरी है। इन पे इन संबंध में अभ्यर्थी विज्ञापन के प्रारंभ में उल्लिखित अति महत्वपूर्ण निर्देश के बिंदु संख्या 7 थर्ड का अवलोकन करें। तो इसमें आप वाली बात चेक कर लें। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंटरमीडिएट तो मांग रखा है, लेकिन इनकी उम्र क्या थी, कहाँ से शुरू होगी और कहाँ अंतिम तिथि होगी। तो आप इसमें देख सकते हो आयु सीमा, कनिष्ठ सहायक पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु गणना की निश्चायक तिथि 1 जुलाई 2022 है। तो आप देख सकते हो 18 वर्ष आपको 1 जुलाई 2022 में यदि कंप्लीट हो चुके हैं तो वह फॉर्म भर सकता है और 42 वर्ष से ऊपर नहीं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप देख सकते हो आयु सीमा। अब आप देख सकते हो इसमें शुल्क फॉर्म भरने के लिए शुल्क है, आप देख जनरल के लिए 150 है, जिसमें आपका 26 रुपये 55 पैसे प्रोसेसिंग चार्ज है, जो कि टोटल मिला के 176 रुपये 55 पैसे हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस का भी उतना ही है, ओबीसी का भी उतना ही है। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 60 रुपये रखा गया है, लेकिन प्रोसेसिंग शुल्क जो है वो सभी के लिए समान है। उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति के लिए भी 60 रुपये है और प्रोसेसिंग शुल्क समान है। उत्तराखंड के जो अनाथ बच्चे उनके लिए शुल्क माफ कर रखा है और जो दिव्यांग हैं, जो भी शारीरिक रूप से दिव्यांग है, उनके लिए शुल्क तो नहीं रखा हुआ है, लेकिन प्रोसेसिंग शुल्क इनका 26 रुपये 55 पैसा जरूर कटेगा। आप इसमें सिलेबस भी देख सकते हो, इसको पॉज करके आप चेक कर सकते हो कि क्या क्या चीजें मांग रखी है और पेपर में क्या क्या आएगा, टंकड़ किस किस प्रकार के होंगे, मेरिट लिस्ट किस प्रकार की बनी। यहाँ पे आप सिलेबस देख सकते हो। कनिष्ठ सहायक का लिखित वस्तुनिष्ठ, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी, यह 100 नंबर का होगा, जो कि 2 घंटे का होगा। आप एक देख सकते हो ऐसे पद जिनके लिए कंप्यूटर का ज्ञान, कंप्यूटर परिचालन इत्यादि से संबंधित प्रदान है, उन पदों हेतु कंप्यूटर संचालन के आधारभूत ज्ञान की आरकारी परीक्षा ली जाएगी, जिसमें 40% अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। इस प्रकार उक्त आरकारी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त नहीं करने वाले अभ्यर्थी उस पद के लिए सापेक्ष चयन के लिए अनर्ह होंगे। तो 40% अंक लाना अनिवार्य है। सभी परीक्षा का पाठ्यक्रम इसी में दे रखा है, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। मैं इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आपको वहां से भी मिल जाए। पोस्ट की बहुत बेसब्री से इंतजारी थी उनका, जिनका ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, जो अभी इंटर पास किए हों या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हों, तो उनके लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। सॉरी वीडियो बड़ी लंबी हो गई, लेकिन के साथ संपूर्ण जानकारी साझा की है। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि जो विज्ञप्ति, किसी प्रकार की विज्ञप्ति या कोई अच्छी न्यूज आती है तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले